बच्चा, कहाँ भाग रहे हो आप? मुंडी मुंडी मैन। मुंडी मैन? कहाँ देखा आपने, बताओ। वहाँ, चलो वहाँ। चलो मैं चलो नहीं देखते जाऊंगी। हैं। नहीं बेटा, मम्मा है ना आपके साथ, चलो आओ चलते हैं, कम ऑन। मेरी गलती बताती हैं आप? गलती आपकी है। मेरी गलती बताती हैं आप? गलती आपकी है। दिन भर परी को डरावनी कहानियां सुनाती रहती है, और तो और रात को भी। ये सही है, फोन पे बात करे तू, ऑफिस जाए तू। तू ऑफिस जाती है ना तो तेरी बच्ची को मुझे संभालना पड़ता है। हाँ, अब बता गलती किसकी है? आपकी। और नहीं तो क्या, मैं मानती हूँ कि दिन भर आप उसे संभालती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे अनाप शनाप कहानियां सुनाती रहे। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसका। एक काम कर, तू ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे बैठ जा और संभाल अपनी बच्ची को। अरे दिया, ये क्या नाटक लगा के रख दिया तुमने? परी सो रही है अंदर। तो पहले समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। परी को कौन डरा रहा है? सुनिए, देखो मुझे लगता है हमारी परी को ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तीन बार हो चुका है सर। हर बार परी झाड़ियों में कुछ देखती है और चीख के एक तरफ भागने लग जाती है। अच्छा, ये सब जब हुआ, झाड़ियों में देखा आपने कुछ? कहीं कुछ संदिग्ध? मैडम, सब जगह देखिए, यहाँ पे कोई नहीं है। पार्क में लोगों ने हर तरफ देखा पर कुछ नहीं दिखा। लेकिन हाँ सर, परी ने कुछ देखा जरूर। तुझा आवडता हत्ती कसं चालतो बघ. परी, सांग बाळा काय झालं ते. बताओ उनको. काय झालं ते. बताओ उनको. परी बेटा, किससे डर रही थी? मुंडी मैन से? परी, परी अगं. दिया हो गया क्या जरा? हाँ. नील, तुझा डब्बा राहिला रे, घे. यहाँ बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और माँ को काम पे जाने की पड़ी है. क्या मतलब? नौकरी पे नहीं जाऊं क्या? अब आप ही बताइए। पिछले 2 महीनों में 20 दिन की छुट्टी ले चुकी हूँ। अब छुट्टी ली तो जॉब से निकाली जाऊंगी। बासा तेरा गिटर पिटर. तू मेरे को एक बात बता, तेरे लिए क्या जरूरी है? तेरी बच्ची है, तेरी नौकरी? आप मुझे ये बताइए, अगर नौकरी पे नहीं गई तो परी की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? उसके नए कपड़े, खिलौने, ये सब कहाँ से आएगा? अब इनके ऑटो चलाने से घर तो चलता नहीं है ना। सुनिए, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, आई की बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम श्योर यूल अंडरस्टैंड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दिया, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मुझे बुरा लगा. देखो सुनील, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। चलो कोई नहीं, मी समजू शकतो. पूरे 6 साल हो गए, ना उससे बात करते हो ना उससे भुला पाते हो. बेटी है हमारी, एक बार बात कर लो ना, सुलह कर लो. दवा दे. हॅलो, काय? मी पोहोचतो तिकडे.
दिया मोरे काय वाटतो? सर कमर के नीचे का पूरा हिस्सा बुरी तरह से कुचला गया है। लगता है कोई भारी वाहन होगा। आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? शायद हमें कुछ मिले। आणि हाँ बॉडीला पोस्टमॉर्टमसाठी बरं। साहब क्या आपको लगता है वो मेरी बीवी? लेकिन वो तो सुबह ऑफिस गई थी, मैं खुद छोड़ के आया था उसको। हमें जो आइडेंटिटी कार्ड मिला है उस पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। अच्छा हो ये वही हो। आई आइए मेरे साथ। दिया दिया सर मैंने आसपास भी पूछताछ की लेकिन कोई आई विटनेस नहीं मिला। जिस वक्त ये हादसा हुआ सड़क बिल्कुल खाली थी। सर जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस वजह से एक्सीडेंट का कोई फुटेज हमें मिल नहीं पाया। लेकिन वहां से 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा है। ये फुटेज वहीं के। रिवाइंड करो, पॉज करो। सर जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद का ये फुटेज है और ये एक ही गाड़ी वहां से पास हुई है। उसके बाद कोई गाड़ी पास नहीं हुई। का बम्पर भी टूटा हुआ है। सर मतलब इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। सर मैंने इस गाड़ी के सारे इन्फॉर्मेशंस आरटीओ से मंगवाए हैं। कांस्टेबल अभी आता ही होगा। सर जिस गाड़ी की नंबर प्लेट आपने आरटीओ से चेक करने के लिए कहा था वो नंबर प्लेट जाली है। जाली है? गाड़ी कुचल कर निकल जाती है, वो भी नकली नंबर प्लेट लगाकर। महेश, अगर ये हिट एंड रन केस है तो नंबर प्लेट नकली क्यों है? ये मर्डर केस है। एक बार देख लो, हॉस्पिटल में हमारी बेटी, पर 6 साल से नहीं देखा उसे। एक आखिरी बार देख लो। उसने अपना फैसला लिया और हमने हमारा। बात खत्म। बेटी हो हमारी, मर चुकी है। एक बार चलकर देख लो उसे, आखिरी बार। वो अपनी बात पर आखिर तक टिकी रही। मैं भी अपनी बात पर कायम रहूंगा। बाप हूं उसका। दादा, परी को एक बार उसके आई को आखिरी बार तो मिलने दो। नहीं मनते है, मना कर दी। बोलती है कि मम्मी को चादर के नीचे नहीं देखना है उसको उसकी वाली मम्मी चाहिए जैसे थी, लाड़ा प्यार करने वाली। दादा स्वतःला सांभाळ। अब होनी को कौन टाल सकते हैं दादा? वो दिया कि मम्मी पापा को बोल के है ना तू? हाँ दादा, बोल दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वैनी के बाबा बोल रहे कि वो तो हमारे लिए कब की मर चुकी है। बहुत खड़ूस है उसका बाप। या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसे बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। गाड़ी से 3 बार कुचला गया दिया को। मारने वाला दिया के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहता था। दिया के लिए इतनी नफरत। महेश, दिया के बारे में और पता करो। इस केस को सॉल्व करने के लिए विक्टिम का बैकग्राउंड अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। ओके सर। दिया और उसकी बहू के कैसे रिश्ते थे? साहब, दिन भर बहू की शिकायत करती थी सुनील की माँ, और बोलती थी दिया बड़ों की इज्जत नहीं करती है, ना किसी को ठीक तरह से बात करती है। आई बाबा ने कुछ भी नहीं सिखाया उसको। एक दिन बोल रही थी हर रोज बन ठन के ऑफिस में जाती है, एक दिन भी ऑफिस छोड़ती नहीं। और हाँ साहब, उसको तो अपनी बहू पे भी शक था कि उसका ऑफिस में जरूर कुछ चक्कर चल रहा है ऐसा। सर इस सुनील की आई के बारे में उनकी पड़ोसियों की राय कुछ अच्छी नहीं है और एक अजीब सी बात सामने आई है। क्या? सर ये दिया का पति सुनील एक सिंपल सा ऑटो ड्राइवर है। तो इसमें अजीब क्या है? सर ये सुनील 7वीं पास है और दिया ग्रेजुएट है। पुणे के एक अच्छे खासे एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। बड़ी अजीब सी शादी है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील ने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी की, बाद में दोनों का प्यार व्यार कम हो गया, दोनों में झगड़े शुरू हो गए, शादी में प्रॉब्लम आई और इसी वजह से सुनील ने दिया को मार दिया या तो उसकी सुपारी दे दी? ऐसा होने के कम चांसेस है महेश, क्योंकि सुनील एक ऑटो ड्राइवर है
ना वो इतना पैसा कमाता है कि वो उसकी सुपारी दे, और ना ही वो 8-10 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता है जिससे वो उसे मार सके। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, सुनील की बीवी उससे ज्यादा कमाती है और उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है। इस बात का कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसे। और एक बात सर, जब सुनील की आई और सुनील दिया की डेड बॉडी देखने के लिए आए थे तो सुनील की आई ने कुछ अजीब सी बातें की थी। अच्छा हो ये लोग, मेरी जान छूट गई। इस सुनील की आई से पूछताछ करनी पड़ेगी। आपने हॉस्पिटल में ऐसा क्यों कहा? आखिर सास और बहू के बीच में चल क्या रहा था? असं काय बोलले मी? क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रही हो। हमने पड़ोसियों से पूछताछ की। लोगों का कहना है कि आपको आपकी बहू कभी पसंद ही नहीं थी, हमेशा उसको ताने देती थी, इल्जाम लगाती थी, कभी इज्जत नहीं दिया आपने उसको। वो कौन सा घर है जिस घर में सास बहू के झगड़े नहीं होते? पर मैंने कभी उस पे हाथ नहीं उठाया और ना ही किसी चीज की सख्ती की। अजी अजी मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा चल, मैं तुझे सुलाती हूँ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम थोड़ी देर आराम करो, फिर मम्मी आ जाएगी। हाँ करो, अच्छा बच्चा मेरा, थोड़ी देर आराम करो, फिर मम्मी के पास जाएंगे। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में कैसे संबंध थे? मतलब है कि तुम रिक्शा चलाते थे और तुम्हारी पत्नी एक अच्छी कंपनी में काम करती थी। कभी इस बात को लेकर तुम दोनों में अनबन हुई? नहीं साहब, हमें बहुत प्यार था। हमारी लव मैरिज हुई थी। दिया के पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर वक्त नज़र रखा करते थे उस पर। पढ़ाया भी तो लड़की वाली स्कूल में, बाद में गर्ल्स कॉलेज। मेरा ऑटो फिक्स किया था उसके पिताजी ने दिया के कॉलेज आने जाने के लिए। और तभी कब हमारे बीच बातचीत शुरू हुई, कब दोस्ती हुई, कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। साथ में बर्फ के गोले खाना, बीच पर घूमना, फिल्में देखना। एक दिन उसके पिताजी ने हमें देख लिया, फिर हमने ठान लिया कि हम भाग के शादी करेंगे, और मौका मिलते ही हम घर से भाग लिए। आई ने दिया को कभी पसंद नहीं किया साहब, उसके सामने हमेशा छोटा महसूस करती थी अपने आप को। लेकिन सच बताओ साहब, दिया ने कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया आई को। लेकिन आई कभी समझी नहीं। अब क्या साहब, वो तो नहीं रही, एक एक्सीडेंट हो गया और सब खत्म हो गया। हमारे हिसाब से वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मर्डर? तुम्हारे घर में कोई है जो उसे मारना चाहता था? मेरे आई के अलावा कोई नहीं है। और तुम खुद? मैं खुद? मैं तो बहुत प्यार करता था साहब उससे। उसके लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, गालियाँ खाई, जिल्लत सही। मैं नहीं कर सकता सर। मैं दिया को कैसे मारूं? मैंने दिया को नहीं मारा, मैंने दिया को नहीं मारा साहब। इंसान का चेहरा एक... सर, सुनील मोरे के बैंक स्टेटमेंट। पिछले कुछ दिनों में सुनील ने कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं किया है। दिया की जब मौत हुई तो सुनील कहाँ था? सर उस वक्त वो फर्गुसन कॉलेज रोड पर था, और दिया की मौत बरबे मार्ग पर हुई। ओके, सुनील के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। मैंने सुनील के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी पति पत्नी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। सुनील का कोई पुलिस रिकॉर्ड? नहीं सर, मैंने रिक्शा स्टैंड पर भी पूछताछ की, लेकिन किसी भी गुंडे मावाली का कोई टॉक नहीं, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड। इसका मतलब वो सुनील नहीं हो सकता। सर पिछले 2 साल से दिया यहाँ काम करती है। विघ्नेश मिश्रा है का मालिक है ना? हाँ सर, एक्सपोर्टर है। विघ्नेश जी कहाँ है? सर वो तो लंदन गए हैं, 3 दिन में वापस आ जाएंगे। बॉस और दिया मैम काफी क्लोज थे सर। देखा, ये होता है काम करने का तरीका। सीखो कुछ दिया से। अच्छा दिया, मुझे तुमसे एक नए प्रोजेक्ट पे बात करनी है। कम टू माय केबिन। श्योर सर। या फिर वाली बात ऑफिस का मजाक है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या मालूम सर, वैसे विघ्नेश सर और दिया मैडम काफी स्मार्ट लोग हैं, और उनका अफेयर होगा भी तो वो थोड़ी ना सब दुनिया को मालूम पड़ने देंगे। दिया से यहाँ कोई ऑफिस में मिलने जुलने आता था? हाँ सर, उनके हस्बैंड हर रोज ड्रॉप करने आते थे, लेकिन उनके भाई कभी कभी मिलने आते थे। 2-3 बार देखा है उसको। उसका नाम नकुल है, 24-25 बरस का होगा। सर हाँ, सुनील और उसकी माँ के हिसाब से दिया अपने मायके के किसी भी फैमिली मेंबर से पिछले 6 साल से मिली नहीं। दिया के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर एक नंबर है जिस पर दिया पिछले 3-4 महीने से बातें किया करती थी, वो नंबर उसके भाई नकुल का है। और अभी अभी पता चला है कि नकुल उसे यहाँ ऑफिस में मिलने भी आया करता था। सर ये हार्ट के पेशेंट है और कुछ साल पहले इन्हें पैरालिटिक अटैक भी आ गया है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। दरअसल हम अपनी बेटी दिया से पिछले 6 सालों से नहीं मिले, और तो और उसके क्रियाक्रम में भी नहीं गए थे हम लोग।
लेकिन आपका बेटा नकुल अपनी बहन दिया से लगातार मिलता है। नॉट पॉसिबल। वो क्यों उससे बात करेगा? लेकिन दिया के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुम्हारा बेटा नकुल दिया से पिछले 3-4 महीनों से बात भी करता था। और दिया के ऑफिस के स्टाफ का भी यही कहना है कि पिछले 3-4 महीनों में नकुल उससे मिलने ऑफिस भी आया था। बताइए आपका बेटा कहाँ है? सर इस वक्त तो अपने ऑफिस में होगा। दिया ने भाग के शादी की तो उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया। बेटे से उनकी हालत देखी नहीं गई हो और उसने बदला लेने की कोशिश की हो। सर आपको क्या लगता है दिया का मर्डर उसके भाई नकुल ने किया होगा? हो सकता है, सबक सिखाने के लिए। वैसे नकुल आईटी इंजीनियर है ना? हाँ सर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर है। और किसी को मारने की सुपारी भी दे सकता है। हाँ सर, दिया कहाँ काम करती थी, कब जाती थी, कब आती थी, शायद इन सारी चीजों का उसने हिसाब लगा के रखा होगा। हाँ सर, मैं उससे मिला था, कई बार मिला था, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए नहीं। इतना यार दिया, बहुत हो गया। यहाँ तुम अपनी जिद पे अड़ी हुई हो, वहां पे पापा। यार कोई तो अपना ईगो छोड़ दो। देखो पापा की हालत बहुत खराब है, उनकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही है। नहीं नकुल, ये पॉसिबल नहीं। अगर पापा जिद्दी हैं तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। आई मीन कम ऑन यार, हम उनके बच्चे हैं, उनके गुलाम नहीं। अगर 6 साल पहले पापा ने मुझे और मेरी शादी को एक्सेप्ट किया होता तो शायद मेरी सास भी मुझे एक्सेप्ट कर लेती, मेरी रिस्पेक्ट करती। 6 साल से मैं अपनी सास के ताने सुन रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। रहने दो नकुल, पापा और मेरे बीच में कोई सुलह नहीं हो सकती। और सर अभी कुछ दिन पहले मेरी फिर से उससे मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि वो माँ बाप से मिलना चाहती है, उनके साथ सुलह करना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ हो पाता उसके पहले ही सब कुछ खत्म हो गया सर। अब तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी पापा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख लिखा। काश वो एक बार दिया से मिल पाता, सिर्फ एक बार। सर लगता है नकुल अपनी बहन से भी ज्यादा अपने माँ बाप से अटैच है। हो सकता है कि सुलह वाली बात भी झूठी हो। सुनील जो दिया का पति है उसने तो हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगा? शक के दायरे से दूर रहने के लिए। हो सकता है कि उसकी बहन ने सुलह करने से मना कर दिया हो और उसे गुस्सा आ गया हो और उसने उससे मारने की कोशिश की हो या फिर मरवाई दिया हो सकता है सर। सर जिस दिन दिया का मर्डर हुआ उस दिन उसका भाई अपने मंगेतर के साथ था। हो सकता है कि नकुल के मंगेतर उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। उस दिन का नकुल का मोबाइल लोकेशन तुमने चेक किया? हाँ सर, और मोबाइल लोकेशन के हिसाब से भी नकुल अपने मंगेतर के घर पर ही था, शास्त्री नगर में। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है नकुल जानबूझकर अपना मोबाइल अपने मंगेतर के यहाँ छोड़कर गया हो और उसके बाद मर्डर किया हो या फिर सुपारी दी हो। हाँ हो सकता है। पता करो मंगेतर की बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा है जहाँ नकुल आते जाते दिखाओ। एक काम और करो, नकुल का बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ। अगर उसने सुपारी दी है तो उसने पैसे जरूर निकलवाए होंगे। ओके सर। सर ये रहे नकुल के मंगेतर के बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज। और ये देखिए सर, ठीक 4:41 पर नकुल इस बिल्डिंग के अंदर गया। वो लगभग 3 घंटे तक वहां था। यानी मर्डर के टाइम पे नकुल अपने मंगेतर के साथ था। हाँ सर। और ये देखिए नकुल के बैंक स्टेटमेंट। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन छोड़कर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब सुपारी के लिए वगैरह। मतलब कोई बड़ा विड्रॉल नहीं है? नहीं है सर। नकुल का बैकग्राउंड चेक किया ना? हाँ सर, ना ही कोई पास पुलिस रिकॉर्ड, ना ही कोई क्रिमिनल कनेक्शन। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अपराध के पीछे ऑफिस के अफेयर वाली बात हो? सर मुझे लगता है कि हमें इस एंगल से भी देख लेना चाहिए, कहीं ऑफिस के अफेयर वाली बात वाकई में सच हो। ये विघ्नेश मिश्रा लंदन से लौटा या नहीं? हाँ सर, वो लौटा है। सर आजकल लोगों के पास बहुत फालतू टाइम है बातें करने का, इधर उधर की बातें करना, अफवाह फैलाना, बस यही काम रह गया है। मतलब आपके और दिया के बीच? सर मैं दिया को बेटी की तरह मानता था, काम करने में बहुत अच्छी थी, शी वॉज वेरी ऑनेस्ट। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अब जो काम करेगा उससे मेरा बात व्यवहार तो रहेगा ना। मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में साथ जाती थी, तो क्या अफेयर हो गया सर? सर आप चाहें तो हमारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं दिन में उससे हार्डली 5 या 10 मिनट बाद फ़ोन पे बात किया करता था। वो ऑफिस से कभी लेट नहीं गई। आप चाहें तो हमारी लॉग बुक चेक कर सकते हैं। सर मैंने लॉग बुक चेक किया, दिया हमेशा टाइम पर 9 बजे ऑफिस में आती थी और शाम को 5 बजे चली जाती थी। ऑफिस से घर पे आने के लिए आधा घंटा लगता है सर। 5:30-6 बजे तक आ जाती थी, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता था, 8-9 बज जाते थे। हफ्ते में 2 दिन तो वो रात को 9 बजे ही आती थी। आई ऑफिस में ओवर टाइम करती थी वो। ऑफिस से छूटने का टाइम 5 बजे का है ना? लॉगबुक के हिसाब से पता लगा है कि वो 5 बजे के बाद कभी ऑफिस में रुकी नहीं। ऑफिस के बाद वो कहाँ जाती थी कुछ पता है? मालूम नहीं सर। ऑफिस में बॉस के साथ कुछ इशू कुछ चल रहा था क्या उसका?
चल रहा था मतलब? क्या मालूम उसका किस किस के साथ क्या क्या चल रहा था। आई नहीं साहब, हमको नहीं मालूम, आई शपथ सांगतो. हफ्ते में 1-2 बार कहाँ जाती दीदी? सर ये विघ्नेश जरूर झूठ बोल रहा है. मुझे लगता है विघ्नेश और दिया के बीच में जरूर कुछ चक्कर चल रहा था. एक काम करो, बोलवा त्याला पुलिस स्टेशन. ओके सर. सर मुझे क्या मालूम वो ऑफिस के बाद कहाँ जाती थी. आपने तो ऑफिस की लॉग बुक देखी है ना सर? लॉग बुक के छोड़ो, तू बता ऑफिस के बाद उसको कहाँ लेकर जाता था? सर मैं उसको क्यों लेके जाऊंगा सर? आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए. आप मेरे ऑफिस वालों से पूछ लीजिए सर कि कभी ऑफिस आज के बाद किसी ने मुझे दिया के साथ देखा है या मैं कभी उससे मिला हूं. तरी भी बोलो तो ते, हाँ बड़े घर की लड़की है, इज्जत का कचरा तो कर ही देगी. देखा ना, निकल आया बॉस के साथ लफड़ा. पता नहीं ये बच्ची तेरी है या किसी और की. आता कळलं मला. अभी समझ में आया मेरे को कि दिया दुखी क्यों थी. काय म्हणायचंय काय तुला? हाँ काय म्हणायचंय? तेरी वजह से दुखी थी आई वो. अरे जरा भी इज्जत नहीं करती थी उसकी. जिंदा थी तब भी और मरने के बाद भी. क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? तू मेरे को सुबह शाम बोलती थी कि दिया से अलग हो जा, दिया से अलग हो जा. लेकिन दिया ने आज तक मुझे कभी नहीं बोला कि तुझसे अलग होने के लिए, जबकि मैंने खुद एक बार उसको बोला. दिया तू बोले तो आई को गाँव भेज देता हूँ. नहीं सुनील, ये सब मत कर. मेरे को नहीं अच्छा लगता. वो हर बार तेरी बेइज्जती करती है. नहीं सुनील, बिल्कुल भी नहीं. माँ बाप को अपने बच्चों से अलग होके कितनी तकलीफ होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ. आई चाहे मुझे कुछ भी कहे, पर मैं उनके बेटे को उनसे कभी अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं. अरे अब तो बख्श दे उसे, माफ कर तिला. नहीं है त्या आता. सर ये दिया मोरे के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स है. ये मार्क किए हुए नंबर उन दिनों के हैं जिन दिनों दिया ऑफिस से शाम को 5 बजे घर जाने के लिए तो निकली, लेकिन घर पर 8 से 9 बजे के बीच में पहुंची. सुनील से कंफर्म किया? हाँ सर. और एक बात सर, इन सभी नंबरों में एक खास नंबर ऐसा भी है जिस पर दिया शाम को 5 बजे के बाद हफ्ते में 2-3 बार फोन करती ही थी. किसका नंबर है? सर वेरी डिसेंट मॉडल. हमारी एजेंसी के साथ उसने बहुत काम किया है. वो किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी ना? हाँ सर, पर अपने एक मकसद के लिए. तुम नहीं जानते मुझे पैसों की एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत थी. वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड. अरे मुझे पता है, ये तुम्हारे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं. पर तुम्हें पता है कुणाल, मेरे हस्बैंड चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि वो एक बिजनेस करें. एंड फॉर दैट उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो ऑटोज खरीदेंगे और ऑटो ड्राइवर्स को हायर करेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर टैक्सी एजेंसी. अच्छी सोच है. बस मैं चाहती थी कि उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं उनके सपने में. सर बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी. सर 9 से 5 ऑफिस में जॉब करती थी और 3 घंटे हमारे एजेंसी के साथ. तुम्हारे यहाँ उसका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई रंजिश? क्योंकि तुम्हारे इंडस्ट्री में अक्सर ऐसे होते रहता है ना. सर वैसे तो हर एक एजेंसी में होता है, पर वो अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की थी. ऐसी कोई बात नहीं थी सर. कितने महीने से यहाँ काम कर रही थी? सर 6 महीने से. ठीक है, थैंक यू. फैशन मॉडल? नहीं साहब, इसके बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया हमें. मेरे लिए क्या साहब, मेरे लिए? लेकिन उसने कभी बताया नहीं मुझे. मैं उसे हमेशा कहता था साहब कि मुझे ऑटो रिक्शा का बिजनेस डालना है, 2-4 ऑटो खरीदने. उसे इतनी फिक्र थी मेरी, इतनी फिक्र थी. 6 महीने से काम कर रही थी. एजेंसी में उसका पैसा भी जमा है, जाकर कलेक्ट कर सकते हो. उसके बिना ये पैसे का क्या करूंगा मैं? मुझे नहीं चाहिए साहब, मुझे नहीं चाहिए पैसे. जाऊं गया थे पैसे, बेटी के लिए काम आएंगे. मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं. क्या बात है सर, आप बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे. टेंशन वाली बात ही है महेश. सुनील के बारे में हमने इतनी इंक्वायरी की, पर उसके खिलाफ कोई भी हमें सबूत नहीं मिला. पर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने इस चेहरे के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है. कुछ है जो हमें बता नहीं पा रहा है. क्या होता है कभी कभी ना, एक्टिंग भी ओवर एक्टिंग हो जाती है और आदमी शक के घेरे में पड़ जाता है. मैं समझा नहीं सर. सुनील की बीवी ओवर टाइम करती थी, फैशन इंडस्ट्री में काम करती थी ताकि उसके लिए पैसों की मदद हो सके. पर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ गिल्ट छुपाने की कोशिश कर रहा हो. एक काम करो महेश,
सुनील के आसपास जितने भी लोग हैं उनसे वापस से पूछताछ करो, लेकिन इस बार अलग तरीके से पूछताछ करो। सुनील है उसके परिवार में कुछ अजीब सा घटा है क्या? साहब, वो दिया की बेटी परी, वो तो पार्क में खेल रही थी। कोई तो दिखा साहब उसे वहाँ, इसलिए वो वहाँ से भागी। क्या नाम बोल रही थी? हाँ, मुंडी मैन नाम बोल रही थी साहब वो। उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे, पुलिस भी आई थी साहब। सर हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। हमें ऐसा लगा कि वहाँ किडनैपिंग की कोशिश की जा रही है। अब पिछले 6-8 महीने में उस इलाके से कोई भी किडनैपिंग रिपोर्ट नहीं आई। और हाँ सर, जब हमने बच्ची को देखा तो ऐसा लगा कि उस पर किसी कार्टून फिल्म का असर है, शायद इसलिए डर रही थी। और फिर हमने केस क्लोज कर दिया। हो सकता है लड़की ने सच में कुछ देखा हो और हमसे समझने में भूल हो गई हो। गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया, सुनील गाड़ी लेके यहाँ आया था। कार पेपर तैयार करके कोर्ट में। नमस्ते सर, मेरे को बुलाए? हाँ 2 मिनट हाथ में, बस जरा बैठा हो इनको, जाओ। हेलो सर, वो आ गया है। ठीक है। चलो बेटा। ये हाँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है? मुझे सब चॉकलेट पसंद है। अरे वाह, तो ये देखो ये आपके लिए। थैंक यू। ओके, नाउ गिव मी अ हाई फाइव। चलो जल्दी से। ये हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपको मुंडी में से डर लगता है? नहीं, मुंडी में तो होता ही नहीं है। अरे करेक्ट, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा आपको किसने बताया? बाबा मुझे कल पार्क लेके गए थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया भी था। अच्छा, मिलवाया था और दिखाया भी था। चलो आज मुंडी मैन से मिलते हैं हम लोग। किधर है मुंडी मैन? पापा, मुंडी मैन किधर है? ए, अरे अपना अनिल काका है ये। कोई मुंडी मैन नहीं है, मस्ती कर रहा था तेरे साथ में। आगे से डरना नहीं, अभी डरेगी नहीं ना? सब सुनील ने मेरे को बोला था कि परी को और वहीन को टपका दे। अपने एक काम कर दे, अपन तेरे को नया ऑटो ला के देगा। नया बोले तो अपने वाला। सब मैं ऑटो के लालच में आ गया साहब। और वैसे भी मैं वहीनी से नफरत करता था साहब। आइसक्रीम घेऊन देतो तो आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा था मैं। अरे पर जब उसका मन नहीं है तो जाने दो ना। चलो परी अंदर चलो, आओ। इसीलिए जब सुनील ने वहीनी को मारने को बोला तो मैं मान गया। कभी कभी मैं दिया को ऑफिस में लेने जाता था। उस दिन बिना फोन किए चला गया। पूछने पर पता चला तो दिया ऑफिस से निकल चुकी थी। मुझे लगा कि घर गई होगी। घर जाने के बाद देखा तो दिया नहीं थी। बड़ी देर के बाद लौटी। 9 बज चुके थे। दिया इतना लेट कैसे हुआ? 9 बज गए। सुनील, ऑफिस में ओवर टाइम था। ओवर टाइम? हाँ, वो बाहर से क्लाइंट्स आए थे ना, तो प्रेजेंटेशन था। अच्छा मैं थक गई, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने उसे बताया नहीं कि मैं उसके ऑफिस में गया था करके। फिर वो रोज मुझसे झूठ बोलने लगी। मेरा शक और पक्का हो गया। इसके बारे में मैंने अनिल को बोला कि जरा देख वो क्या करती है, कहाँ जाती है। अनिल ने देखा कि वो ऑफिस से निकल के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके किसी बिल्डिंग में जाती है। मुझे लगा उसका कोई चक्कर चल रहा है, कोई नया आशिक बनाया उसने, वहीं जाती है वो। मैंने दिया का फोन चेक किया तो उस पर पासवर्ड लगा के रखा था। पासवर्ड क्या है इसका? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे दोस्त को कॉल करना था, पासवर्ड बताओ ना प्लीज। पासवर्ड क्यों चाहिए सुनील? फोन दो इधर। अरे मुझे कॉल करना था। उसकी जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो। अभी मैं कहता हूँ कोई क्यों नहीं बताएगा अपने मोबाइल का पासवर्ड, वो भी अपने हस्बैंड को। तभी ना जब उसको कोई गलत बात छुपानी हो। दिया का ओवर टाइम चलता रहा, लिपस्टिक, मेकअप और उस बिल्डिंग में आना जाना चलता रहा। मेरे सर पर खून सवार हो गए।
मैं इतना प्यार करता था उससे, और वो है कि मुझे धोखा। मैंने सोच लिया, अब इसको मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये मुंडी मैन बेटी को मारने का इरादा था? हाँ, दिया की वजह से। परी के बारे में मेरे मन में शक पैदा हो गया था। मुझे लगता था कि वो मेरी बेटी नहीं है, दिया के आशिक की बेटी है। मुझे पता था कि परी दिल की मरीज है। फिर मैंने अनिल को बोला मुंडी मैन बनने के लिए, और उसको डरा के मारने के लिए। लेकिन जब भी वो उसके पास जाता था साहब, वो डर के चिल्ला के भाग जाती थी। तब मैंने सोचा पहले दिया को ही मार देता हूँ। उस दिन सुबह मैंने उसको बोला कि तेरे पसंदीदा होटल में खाना खाने जाएंगे, और इधर अनिल को बोल के रखा था। ऑफिस छूटने के बाद जैसे दिया निकली, अनिल गाड़ी लेके तैयार था। बहुत प्यार करता था मैं दिया से, लेकिन मन में शक पैदा हो गया और एक गलतफहमी हो गई। मैंने दिया पर शक किया, जबकि ये सब वो मेरे लिए कर रही थी, मेरे लिए पैसा कमा रही थी। फिर मुझे जब पता चला कि मैं ही गलत हूं, फिर मैंने परी को मुंडी मैन की सच्चाई बता दी कि वो अनिल काका ही था करके। तूने अपने बेबुनियाद शक की वजह से अपनी पत्नी को तो मार डाला, लेकिन अपनी मासूम बच्ची को भी अनाथ कर डाला। अब सड़ जेल में।